Good morning, my dear team members, my associates, all leaders, सबको आज का ये सुंदर सेशन में स्वागत है। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आयुर्वेद अपनाओ, स्वस्थ निभाओ। इस मिशन में आज मैं फिर से आपको स्वागत कर रहा हूं। एक सुंदर सा टॉपिक है अनलॉक योर लीडरशिप पोटेंशियल इन नेटवर्क मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, कोई कुछ भी कहे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कितना ही अफवाह फैलाए, कितना ही नेगेटिव बोले, लेकिन वो एक ऐसा चीज है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने अंदर का इंसान को जगा सकते हो, अपने अंदर की क्वालिटी को डेवलप कर सकते हो, अपना पर्सनालिटी बढ़ा सकते हो, बहुत कुछ उसमें पॉजिटिव आप ला सकते हो। तो आज बात करेंगे कि कैसे आप अपना लीडरशिप पोटेंशियल जो है उसको अनलॉक करोगे थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। हर इंसान के अंदर एक लीडर छिपा होता है, उसको निकालना जरूरी होता है। अगर वो लीडर बाहर नहीं आ सका, वहीं पे लॉक होकर रह गया, तो आपकी जिंदगी का एक सुनहरा ऑप्शन, एक सुनहरा पल ऐसे ही दबदबाते हुए रह जाएगा, जो आप कभी डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज मैं बताने जा रहा हूं कैसे अपने अंदर के लीडर को आप जगाओगे थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आर यू रेडी टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए ट्रू नेटवर्क लीडर? क्या आप अपने आप को एक ट्रू नेटवर्क लीडर बनाना चाहते हो? क्या खुद अपने आप को एक ट्रू नेटवर्क लीडरशिप के फ्रेम में क्रिएट करना चाहते हो? दिस प्रेजेंटेशन विल रिवील द सीक्रेट्स। इस प्रेजेंटेशन में वो सारा सीक्रेट आपको आज बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं साथ। तो ये करते हुए आपको एक लास्टिंग सक्सेस मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप अपना लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर लिया तो लास्टिंग सक्सेस मिलेगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में। चलिए, योर कंपास एंड गाइडिंग स्टार, विजन। सबसे पहला जो चीज है वो है आपका विजन। सबसे पहले अपना विजन को क्लियर करो। योर कंपास एंड गाइडिंग स्टार। वो कंपास क्या होता है सर? एक जब हम लोग समंदर के बीच में फंस जाते हैं तो जहाज में, तो उनको गोल पॉइंट कंपास ही दिखाएगा। नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, डायरेक्शन। आपके पास मैप हो सकता है, ईस्ट में जाने से ये होगा, राइट में जाने से ये होगा, नॉर्थ में जाने से ये होगा, वो सब है। लेकिन डायरेक्शन पता करने के लिए कंपास की जरूरत है। मैप है, एड्रेस है, कहां जाना है वो सब पता है, लेकिन कंपास नहीं है। तो कंपास आपका काम करेगा विजन। और गाइडिंग स्टार, ये आपका गाइडिंग स्टार भी है। गाइडिंग स्टार क्या है? आसमान में बहुत से स्टार चमकते हैं, लेकिन हमको पता है कि एक ऐसा स्टार है जो नॉर्थ में है। आपको मालूम है, मुझे मालूम है, जिसको ध्रुव कहा जाता है। तो वो स्टार हमें गाइड करेगा कि ये नॉर्थ दिशा है, तो उस तरफ भी हम जा सकते हैं। कंपास और गाइडिंग स्टार दोनों है आपका विजन। इसे क्लियर समझना है आपको। ये टेक्निकल बात है, इसको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे ताकि आपका अंदर का लीडर निकलता हुआ आएगा। चलिए, पहला सवाल, पहला चीज, हाउ इज नॉट इंपॉर्टेंट, वाई इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपना वाई को क्लियर कीजिए। डिफाइन योर वाई। मैं इसे क्यों करूं? वाई शुड आई चूज दिस बिजनेस? स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग योर कोर वैल्यूज एंड पैशंस। अपने अंदर का पैशन को फाइंड करना चालू करो, चूज करना चालू करो, ढूंढना चालू करो। मेरा पैशन क्या है? अगर आपका पैशन लोगों से मिलना है, अगर आपका पैशन घूमना है, अगर आपका पैशन लीडर बन के लोगों को समझाना है, अगर आपका पैशन स्टेज पे खड़ा होकर अवार्ड रिवॉर्ड्स लेना है, रिकॉग्निशन लेना है, तो ये आपका वाई है। व्हाट आर यू ट्रूली ड्राइवन बाय? अंदर से आप किस फोर्स से ड्राइव हो रहे हो? आपको कौन सा वो चीज है जो आपको ड्राइव कर रहा है, मूव कर रहा है, काम करने के लिए इंस्पायर कर रहा है? उसे ढूंढो।
व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट डू यू वांट टू मेक, आप ऐसा कौन सा इंपैक्ट डालना चाहते हो इस बिजनेस में आके, इसका कौन सा इफेक्ट आप डालना चाहते हो अपनी टीम के ऊपर, ये आपको डिफाइन करना है। सो अपना वाई को क्लियर करो, मुझे इस बिजनेस में क्यों करना है, वाई शुड आई डू दिस नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग से मुझे क्या मतलब, क्यों करूं मैं, वाई इज इंपॉर्टेंट, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इज इंपॉर्टेंट। जब वाई क्लियर हो जाएगा तो कैसे के लिए रास्ता अपने आप मिल जाएगा। एम्ब्रेस योर विजन, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। डेवलप ए क्लियर इंस्पायरिंग विजन फॉर योर नेटवर्क मार्केटिंग, यानी ऐसा धुंधलाता हुआ अनक्लियर पिक्चर सामने नहीं है, इस तरह का विजन काम नहीं करने वाला। आपको एक क्लियर क्लियर इंस्पायरिंग विजन बनाना है फॉर योर नेटवर्क मार्केटिंग। अपना नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर के लिए आपको एक क्लियर क्लियर, ऑलवेज यूज दिस वर्ड, रिमेंबर दिस वर्ड, रिकॉल दिस वर्ड, क्लियर 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 विजन। यू शुड क्रिएट ए क्लियर विजन फॉर योर इस बिजनेस, मतलब फॉर योर नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर। मैं इस कैरियर में क्यों हूं, आपको एक क्लियर इंस्पायरिंग विजन डेवलप करना है अपने बिजनेस के लिए। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहते हो इस बिजनेस के जरिए। आपका अचीवमेंट का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, व्हाई आई एम हियर, मैं इसमें क्यों आया, मुझे क्या अचीवमेंट करनी है। व्हाट काइंड ऑफ टीम डू यू वांट टू बिल्ड, ऐसा कौन सा टीम में बिल्ड करना चाहता हूं। टीम तो बहुत करते हैं, बहुत लोग बहुत लोगों को जोड़ते हैं, टीम बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसा क्या टीम में बनाऊं, व्हाट काइंड ऑफ टीम आई विल बिल्ड, मैं कैसा टीम बिल्ड करना चाहता हूं। ये विजन आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हो। आपका लीडरशिप पोटेंशियल डेवलप कर सकता है, अनलॉक हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस सर, माइंडसेट, ये एक पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था, विजन था। सेकंड पॉइंट माइंडसेट। ये माइंडसेट जब तक यहां पे प्रोसेस नहीं होगा तो कुछ बनेगा नहीं साहब। तो पहले माइंडसेट को बनाना है। ये माइंडसेट ही है जो आपको काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए ऑलवेज इंस्पायर करेगा। पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा। इट इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। आपके लीडरशिप का फाउंडेशन, एक बिल्डिंग का फाउंडेशन जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतना मजबूत होगा। उसी तरह ये जो आपका माइंडसेट है, ये माइंडसेट जितना मजबूत होगा, ये आपका लीडरशिप का फाउंडेशन है। ये जितना मजबूत होगा आपका बिजनेस उतना मजबूत होगा। ठीक है, तो लीडरशिप उतना मजबूत होगा। तो माइंडसेट ये आपका फाउंडेशन है लीडरशिप का। ये क्या क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट आता है। सबसे पहला पॉइंट, बिलीव इन योरसेल्फ। आपके अंदर का विश्वास को जगाना होगा। मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मुझमें मेरा विश्वास होना चाहिए। जब आपके अंदर विश्वास नहीं है तो दुनिया क्या करेगा। बिलीव इन योरसेल्फ, कल्टीवेट ए पॉजिटिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा माइंडसेट अगर नहीं है तो उसको कल्टीवेट करो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज से पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव बनना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है। तो कल्टीवेट ए पॉजिटिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट ना वो ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। और क्या, बिलीव इन योर प्रोडक्ट्स। जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो उसमें आपको पहले विश्वास आना चाहिए। इसीलिए कहा गया है पहले प्रोडक्ट को खुद यूज करो फिर दुनिया को बताओ। आप पहले अपने आप पर विश्वास को मजबूत करना होगा। योर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। एंड योर एबिलिटी टू लीड अदर्स। यस, मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मैं दूसरों को लीड कर सकता हूं। ये माइंडसेट को आपको डेवलप करना पड़ेगा। दिस इज फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। अगर आप लीडरशिप क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना माइंडसेट को डेवलप करो, बाद में दूसरों को बताना। सेकेंड, एम्ब्रेस परसिस्टेंस।
रिजेक्शन इज इनएविटेबल, स्टे परसिस्टेंट एंड रेजिलिएंट इवन व्हेन फेसिंग चैलेंजेस। रिजेक्शन तो आएगा ही। मैं जिसको बताऊंगा मेरे बारे में, मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरे कंपनी के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, वो थोड़े मुझे एक्सेप्ट करेगा। ये डाल दो कि सब एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं। नेगेटिव्स आएगा, रिजेक्शंस आएगा, रिजेक्शंस के परसेंटेज बहुत होगा। लोग मुझे और मेरी कंपनी को रिजेक्ट करेंगे, लेकिन मैं डट के खड़ा रहूंगा। मैं अपनी ट्रैक से हिलने वाला हूं नहीं। जो जो करना है कर लो, जितना रिजेक्शन करोगे उतना ज्यादा मैं काम करूंगा। ये आपके अंदर का माइंडसेट बोलता है। मतलब एम्ब्रेस परसिस्टेंस, स्टे परसिस्टेंट एंड रेजिलिएंट इवन व्हेन फेसिंग चैलेंजेस। ऐसे बहुत चैलेंजेस आएगा आपको। एक दिन में 10 कल, 10 के 10 नेगेटिव, इतनी बात सुनाएंगे कि आपको लगेगा मैं गलत बिजनेस को चुन लिया। नहीं साहब, आप सही दिशा में जा रहे हो। ये लोग गलत हैं, ये सोच डालना है कि हर कोई को मेरा बिजनेस, मेरा प्लान, मेरा कंपनी, मेरा प्रोडक्ट और मैं अच्छा लगूं, इसकी कोई गारंटी नहीं, किसी को भी नहीं लग सकता है। लेकिन मैं डट के खड़ा रहूंगा। मुझे अपना स्टेप्स आगे बढ़ाना है। मेरे गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है। ये सोच आपके अंदर आपको डालना है, यानी एम्ब्रेस परसिस्टेंस। और क्या है? सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। मान लीजिए आपका डेस्टिनेशन सक्सेस नहीं है, आपका जर्नी सक्सेस है। जितना लंबा जर्नी उतना लास्टिंग सक्सेस। तो आपको अपना यात्रा जारी रखना है। जितनी चैलेंजेस आने हैं आने दो। फोकस ऑन सॉल्यूशंस। यस सर। अप्रोच योर वर्क विथ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। यानी आप जब काम कर रहे हो, लोगों को सॉल्यूशंस नजर आनी चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, आप कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, बिजनेस प्लान के बारे में बात कर रहे हो, ये सब फैक्ट्स है। इससे सॉल्यूशन क्या निकलेगा उसकी प्रॉब्लम का, यानी जिससे बात कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो और उसका सॉल्यूशन आपकी बिजनेस के जरिए, आपकी कंपनी के जरिए, आपकी प्रोडक्ट के जरिए या आपके जरिए उसके सामने प्रेजेंट करो। यानी आपका जो अप्रोच है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब आपका फोकस सॉल्यूशनशिप पे होना चाहिए, प्रॉब्लम्स में नहीं। और भी बहुत कुछ है। टीम को लीड करते समय आपको बहुत से प्रॉब्लम्स दिखाई देगा। प्रॉब्लम फाइंड करना लीडरशिप नहीं है, सॉल्यूशन पे काम करना लीडरशिप है। मान लीजिए प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कुछ दिन के लिए प्रोडक्ट नहीं मिला है, वो प्रॉब्लम है, उस पर काम नहीं करना है। सॉल्यूशन क्या है? मेरे पास प्रोडक्ट का स्टॉक रहना जरूरी है। हर टाइम पे लेके आके लोगों को दे नहीं सकता, तो स्टॉक मेरे पास रहना है। ये है सॉल्यूशन। मान लीजिए मीटिंग्स हम नहीं ले पा रहे हैं, सब लोग बिजी हैं अपने अपने काम में। जब मैं मीटिंग बुलाता हूं कोई आ नहीं रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं, ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। क्या? अगर कोई अवेलेबल नहीं है फिजिकल मीटिंग के लिए तो एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, जूम पे हम लोग मीटिंग ले सकते हैं, वही बात बता सकते हैं लोगों को। दैट इज सॉल्यूशन। ऐसे आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑब्स्टैकल्स, फोकस ऑन क्रिएटिंग सॉल्यूशंस। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो आपको लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, वॉकिंग द टॉक। आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना है। क्या करना है? लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, यानी वॉकिंग द टॉक। सेट द स्टैंडर्ड, योर एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बोलना बंद करो, बोलना बंद करो। आप खुद के बारे में बोलना बंद करो, काम करके दिखाओ। यानी आपका काम ही दिखाएगा आप कितने सक्सेसफुल हो, और आपका काम ही एग्जाम्पल बनेगा दूसरों के लिए। यानी आपको फोकस करना है अपने एक्शंस पे, नॉट ऑन वर्ड्स। मैं ये किया था, मैं वो किया था, पिछली बार जब कंपनी में मैं ये हुआ था, मैंने इतना किया था, बोलने की जरूरत नहीं है। आपको अपना एक्शन प्रेजेंट करना है। लोगों को मेजरमेंट लेने के लिए छोड़ दो, लोग खुद कैलकुलेशन लगा लेंगे आप कितने काम के बंदे हो। बिल्ड कंसिस्टेंसी, शो ऑन एवरी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हम आज करते हैं, कल छोड़ देते हैं, कल करते हैं, परसों छोड़ देते हैं, एक हफ्ता बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी पे काम करना होगा, कंसिस्टेंटली काम करना होगा। बिल्ड कंसिस्टेंसी। एम्पायर योर टीम, आपके टीम को एम्पायरमेंट करने का जिम्मेदारी आपका है। अगर आपके टीम में लोग कमजोर हैं, मीटिंग्स नहीं ले पा रहे हैं, प्रेजेंटेशंस नहीं दे पा रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बोल नहीं पा रहे हैं, कंपनी के सेमिनार अटेंड करने के लिए टाइम जुटा नहीं पा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार वो नहीं, आप हो। आपने उनको, अपने टीम को प्रॉपरली ट्रेंड अप किए नहीं, प्रॉपरली एम्पावरमेंट दिया नहीं।
अगर प्रोडक्ट के बारे में वो बार बार आपको पूछ रहा है, सर ये हुआ है, मैं क्या दूं, तो आप गलत हो, वो गलत नहीं है। यानी आपने उसको सही ढंग से सिखाया नहीं, सही तरीका सिखाया नहीं। इसलिए एम्पायर योर टीम। आफ्टर ऑल दिस इज ए टीम एंड टर्नओवर बिजनेस। जितना टीम, जितना टर्नओवर, उतना आपका बिजनेस, उतना आपका सक्सेस। इसीलिए आपको फोकस करना है ट्रेनिंग पे, स्किल डेवलपमेंट में। अपना टीम खुद का एंट्री नहीं कर पा रहे, मान लीजिए आपकी टीम में कोई बंदा है, दूसरों को स्पॉन्सर कर रहा है लेकिन एंट्री नहीं कर पा रहे, आपको ही सब कुछ फॉरवर्ड कर रहा है, आप उसका मेंबरशिप फॉर्म भर रहे हो, वो नहीं है। उसको सिखाना है, उसको करना है, उसको डेवलप करना है, वो क्वालिटी, वो स्किल डेवलपमेंट उसमें डालना है ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। दैट इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। तो टीम को एम्पायर करना है। ये है लीडरशिप का फॉर्मूला। रिलेशनशिप बिल्डिंग, यस, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अपने टीम के मेंबरों के साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। क्या करना है सर? रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ये है रिलेशनशिप बिल्डिंग, द पावर ऑफ कनेक्शन, यानी कनेक्ट रहोगे आप हमेशा उनके साथ। क्या क्या करना है? बिल्ड ट्रस्ट, उनके साथ आपका ट्रस्ट की रिश्ता बनना चाहिए, यानी वो आंख बंद कर आप पे भरोसा करे, ऐसा होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, ऐसा मेंटेन करना चाहिए। यानी आप किसी भी तरह उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओ। हर टाइम पे उनकी ट्रस्ट की गारंटी आप लेना पड़ेगा आपको। हर टाइम में आपके ऊपर उनका भरोसा रहना है, यानी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे उनका भरोसा टूटेगा, पहला। दूसरा, लिसन फास्ट, उनकी बात पहले सुनो, टीम की बात पहले सुनो, बोलना बाद में। टेक दी टाइम टू अंडरस्टैंड पीपुल्स नीड्स। जब वो बोल रहे हैं तो पूरा ध्यान देकर सुनो ताकि उनकी नीड्स और उनके जितने सारे जरूरत है उसके बारे में आपको पता चल सके। सुनना चालू करो, बोलना बहुत मतलब जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी है समझने के लिए। बी ए गुड लिसनर एंड ऑफर सॉल्यूशंस टेलर्ड टू देयर स्पेसिफिक गोल्स। टेलर्ड टू देयर स्पेसिफिक गोल्स। जैसे मान लीजिए आप दर्जी के पास गए हो, अपना नाप दिया, लेकिन वो दूसरे के मेजरमेंट पे आपको ड्रेस बना के दे दिया, तो क्या आप पहनोगे? नहीं पहनोगे, गाली दोगे उसको, क्योंकि मैंने मेजरमेंट दी अपनी, तू दूसरे की क्यों बना रहा है? मतलब मेरी जरूरत मैं बताया। इसी तरह जब टीम के मेंबर या फिर किसी कस्टमर से बात करते हो तो उसकी जरूरत के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दो, उसकी जरूरत के हिसाब से। आपको चाहिए ज्यादा बीबी, ये ले ले वो ले ले, ऐसा नहीं है। उसको क्या चाहिए, दैट इज इंपोर्टेंट। सपोर्ट एंड सेलिब्रेट, बी ए सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट टू योर टीम। ये सर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। टीम में कोई काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करो और उसकी जश्न बनाओ। अगर उसने कुछ अचीवमेंट कर लिया या फिर कुछ नहीं तो उसका बर्थडे है, एनिवर्सरी, उसका जश्न बनाना चालू करो, तभी बिजनेस टीम में आपका कनेक्शंस बिल्ड होगा। ये करना है आपको। एक बात याद रखना, योर टीम्स ग्रोथ इज योर ग्रोथ। जितना आपका टीम बढ़ेगा उतना आप बढ़ोगे, ये याद रखना है। तो ये रिलेशनशिप बिल्डिंग की बातें थी। अभी मास्टरिंग डुप्लीकेशन, ये बड़ा बात है। नेटवर्किंग में इसको सोचना है, ये करना है आपको। अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप नेटवर्किंग नहीं, कुछ और कर रहे हो। जिसके टीम में डुप्लीकेशन नहीं है वो टीम का टर्नओवर नहीं है। जिसके टीम में डुप्लीकेशन नहीं है वो नेटवर्किंग नहीं कर रहा है। जिसके टीम में डुप्लीकेशन नहीं है वो नेटवर्किंग की मीनिंग समझता नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब है डुप्लीकेशन। अपना जैसे बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। अगर आप खुद सक्सेसफुल हो या फिर एक अच्छे लीडर हो तो लीडरों को फौज तैयार करो, क्योंकि जंग जितना है गरीबी की, जंग जितना है आपकी इच्छाओं की, जंग जितना है अपने सपनों को पूरी करने की, ऐसे बहुत से चैलेंजेस है जिनको लड़ने के लिए आपको एक फौज की जरूरत है। और वो फौज तैयार करना भी आपकी जरूरत है, उनको ट्रेन अप करना भी आपकी जरूरत है, आपकी जिम्मेदारी भी है। चलिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले डेवलप सिस्टम्स, create simple duplicable systems that your team can easily understand and implement. Consistency is the key. भाई साहब, अकेले काम करना बड़ा मुश्किल है, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे सिस्टम बिल्ड करो जिसमें टीम डुप्लीकेशन के काम को अच्छी तरह से कर सके। जैसे मीटिंग्स होना, जूम मीटिंग्स होना, डेमो दिखाना, वीकली मीटिंग्स करना, हाउस मीट करना, मतलब घर में उनको जाके भेजना, होम मीटिंग जिसको बोलते हैं, ये सब डुप्लीकेशन है। क्या मतलब? पहला स्टेप है। अगर ये करते जाओगे और सिखाते जाओगे दूसरों को तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा है। आप कर रहे हो, आप अपने टीम मेंबर को सिखा रहे हो, वो करेगा, वो अपने टीम मेंबर को सिखाएगा,
वो करेगा, वो अपने टीम मेंबर को सिखाएगा। ये जो सिलसिला है ना, ये एक सिस्टम बिल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन आपको पहले शुरुआत करना पड़ेगा। फोकस ऑन टीम, इन्वेस्ट इन टीम डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। यस, समय भी इन्वेस्टमेंट करो, जरूरत पड़े तो आप इन्वेस्टमेंट करो उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए ट्रेनर दीजिए, उनको मोटिवेशनल ट्रेनर या स्पीकर लाइए, स्किल डेवलपमेंट में उनको काम करने के लिए आप मतलब मदद करो। क्रिएट ए कल्चर ऑफ सपोर्ट, कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड सक्सेस, यानी मेरे टीम में किसी का सक्सेस इज सक्सेस ऑफ होल टीम, ऐसे मानना है, ऐसे मनाना भी है दूसरों को कि अगर मेरे टीम में एक्स नाम का बंदे को समथिंग अचीवमेंट हुआ इस बिजनेस में या फिर कहीं पे भी, वो हम सबका अचीवमेंट है, उसी तरह सेलिब्रेट करना है। ये करोगे तो उनके साथ रिश्ता बनता जाएगा। लीडरशिप मेंटरशिप, यानी ये क्या है, टीच लीडरशिप स्किल्स टू योर टीम। ये एक अनदर स्किल डेवलपमेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, क्वालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ट्रस्ट बिल्डिंग, ये सारा चीज उनको सिखाओ अपने टीम में ट्रेनिंग के जरिए सिखाओ, ताकि वो भी सीख सके और वो भी आगे बढ़ सके। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप मेंटरशिप। यू हैव टू टीच लीडरशिप स्किल्स टू योर टीम। उनको सिखाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सिस्टम ही ऐसा है कि दूसरों को बनाना पड़ेगा। अगर आप बनना चाहते हो तो पहले उनको बनाओ। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंगेजिंग एंड इंस्पायरिंग। यस सर, सबसे पहले लिसन एक्टिवली, ये पहले भी बताया जा चुका है। पहले एक्टिवली आपको सुनना होगा, मुझे सुनना है, मैं सुनूंगा एक एक बात। बी ए ग्रेट लिसनर एंड अंडरस्टैंड द नीड्स एंड गोल्स ऑफ योर टीम। मैंने पहले बताया था आपको, अपने टीम की, टीम मेंबर्स की, एसोसिएट्स की, उनकी जरूरत को पहले समझना होगा। सुनने के बाद ही समझ पाओगे। एक्टिवली सुनना पड़ेगा, बिट बाय बिट, पॉइंट टू पॉइंट सुनना पड़ेगा। सुनने की दिखावा नहीं, छलावा नहीं, पूरा सुनना पड़ेगा। अटेंटिवली, एक्टिवली, कंसंट्रेटेड बनकर सुनना पड़ेगा। फिर स्टोरी टेलिंग पावर, मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। शेयर रियल सक्सेस स्टोरीज टू इंस्पायर एंड मोटिवेट योर टीम। आपको कोई वर्चुअल कहानी सुनाना नहीं है, कोई झूठी कहानी सुनाना नहीं है, रियल कहानी विथ रियल एग्जाम्पल। 1% सक्सेस हुआ है तो दैट इज सक्सेस। आपको सुनाना है रियल स्टोरी, अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए आप सुनाना है आपको एग्जाम्पल के साथ। लेवरेज टेक्नोलॉजी, ये बड़ा बात है साहब। ये टेक्नोलॉजी का यूज खुद करो और अपने टीम को सिखाओ। सोशल मीडिया का यूज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जितने सारे सोशल मीडिया अकाउंट से उसको यूज करके उसकी प्रमोशन के जरिए आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हो, इनको सिखाना पड़ेगा। अगर आपका टीम ये सब सीख गया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा बिजनेस के लिए। बिजनेस बड़ा नहीं है साहब, बिजनेस बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोसेस बनाना, सिस्टम बनाना, ये बड़ी बात है। जब तक आप सिस्टम और प्रोसेस नहीं डेवलप करोगे तो आप ऐसे ढूंढते रह जाओगे, कुछ होने वाला है नहीं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देन कंटिन्यूइंग लर्निंग, एम्ब्रेसिंग ग्रोथ। यस सर, ये मैं पहले बताया था आपको क्या करना है। सबसे पहले इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग। कहीं पे ट्रेनिंग और सेमिनार हो रहा है, जाने आने का खर्चा 1200, 1500, 2000 हो रहा है, मेरा तो इतना पे आउट आ नहीं रहा है, क्यों जाऊं? ये गलत है। आपको वहां जाना है, पैसा खर्च हो फिर भी आपको वो ट्रेनिंग लेना है, क्योंकि खाली वो ट्रेनिंग आपके इस बिजनेस में नहीं, सोशल लाइफ में भी काम में आएगा, कमर्शियल लाइफ में भी काम आएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम में आएगा। हम सब तो ट्रेनिंग और एजुकेशन से ही डेवलप कर सकते हैं, बिना एजुकेशन के कोई डेवलप किया ही नहीं। तो ये सेमिनार, व्हाट्सएप, ये सब अटेंड करना पड़ेगा आपको अपडेटेड रहने के लिए। लर्न फ्रॉम लीडर्स, जितने सारे लीडर, ये जो स्टेप आप आज हो, इससे चढ़कर वो आगे गए हैं, मतलब उनके पास भास्ट नॉलेज और भास्ट एक्सपीरियंस है, उनसे सीखना है आपको। ये सब सीखना ही पड़ेगा। अपना ईगो को विसर्जन दे दो, अपने ईगो को खत्म कर दो और उनसे सीखो, एक एक बात उनसे सीखो। सीखना पड़ेगा, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीखने की कोई एज नहीं होती, कोई समय नहीं होती, जब चाहे तब सीख सकते हो। Learn from leaders, then embrace adaptability. The market is constantly evolving. Stay adaptable. Be open to new ideas. इसका मतलब adaptability का मतलब change accepted, अपडेटेड रहना होगा आपको। यानी मान लीजिए आज के जमाने में छोटा फोन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत साल पहले पहला फोन है, मैं इसी को यूज करूंगा, मैं दूसरा यूज करूंगा नहीं, मुझे आता नहीं, मैं जानता नहीं, तो क्यों करूं? ये गलत है। आपको अपडेटेड रहना है।
सोशल मीडिया में मुझे अकाउंट खोलना आता नहीं, प्रमोशन करना आता नहीं, तो सीखो, सीख के उसे अप्लाई करो, क्योंकि इट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर बिजनेस। आपका बिजनेस वहां है, मैनुअल नहीं है। जितना डिजिटल प्रमोशन करोगे आज के डिजिटल इंडिया में, डिजिटल रेस में, आपका बिजनेस आगे जाएगा। अगर आपको आता नहीं तो सीखने की कोशिश करो, सीखने के बाद ही अप्लाई करो, बट करो। इसका मतलब आपको अपडेटेड रहना है, इसका मतलब आपको अडॉप्ट करना है चेंज को। जो चेंज आ रहा है, चेंज इज ऑलवेज एक्सेप्टेड एंड नथिंग इज परमानेंट। चेंज इज ऑलवेज acceptable, always adaptable if you want to be a successful person in your life। जितना जल्द हो सके चेंज को एक्सेप्ट करना चालू कर दो। तो ये आपका जो है कंटिन्यूअस लर्निंग, ये एक स्टेज है। फिर परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस, जो मैं बताया था द की टू सक्सेस। भाई साहब एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। ये जो बंदा यहाँ पे दौड़ रहा है, पहले दिन में ये 10 किलोमीटर दौड़ा नहीं होगा, पहले दिन का स्पीड उतना अच्छा नहीं होगा, धीरे 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 वो आगे बढ़ता रहा है। डेली प्रैक्टिस करके, परसिस्टेंसी परसिस्टेंसी परसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी एंड रेजिलियंस, इट इज द की टू सक्सेस। वो धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते एक अच्छा रनर बन चुका है। इसीलिए आपको सबसे पहले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। व्यू चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। अगर आप काम कर रहे हो और मुसीबतें आ रही है, चैलेंजेस आ रही है, मैदान छोड़ के भागो मत, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। फिर डेवलप ए प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट एंड अप्रोच। प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला माइंडसेट और अप्रोच आपको चाहिए। सेटबैक्स विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको सेटबैक रहना है, रेडी रहना है, यानी चैलेंजेस को फोकस करने के लिए तैयार रहना। आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करने के लिए आपको रेडी रहना है। कीप गोइंग, रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ योर जर्नी। आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वहां पर रिजेक्शन इज ऑलवेज वेलकम और रिजेक्शन कॉमन है। तो रिजेक्शन के वजह से आप खुद को रिजेक्ट करके बैठ मत जाना, आपको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना है और कंसिस्टेंटली अपना एफर्ट को जारी रखना है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहना है। फोकस ऑन द लॉन्ग गेम। Success in network marketing is a marathon, not a sprint. Focus on building a sustainable business that will bring you long-term success. ये लॉन्ग टर्म अप्रोच से सक्सेस मिलता है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म बने रहना है, वही सिस्टम को फॉलो करना है। मीटिंग लेना है, लोगों को मिलना है, लोगों को बुलाना है, लोगों से बात करना है, लोगों से जुड़ते रहना है, उनको ट्रेन अप करना है, उनको डेवलप करना है। यही धंधा आपको करना है। 100 आएंगे, उनमें से 90 चले जाएंगे, 10 रहेंगे। फिर 100 आएंगे, उनमें से 100 चले जाएंगे। ऐसा होगा पूरा का पूरा भी चला जा सकता है, लेकिन आपको डटे रहना है, मुझे करना है और एक दिन आप चमत्कार करके दिखाएंगे। ये है इस बिजनेस का फंडा, यही है। जो खड़ा रहा वो लड़ा रहा, जो लड़ा रहा वो खड़ा रहा, और जो लड़ के खड़ा है वो जीत के खड़ा है, और उसकी जीत पक्की जीत है, उसका जीत भी खड़ा रहेगा। वरना ऐसे तो लोग जीत जाते हैं कुछ दिन के लिए, फिर हार के विदा हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे महारथियों को इस इंडस्ट्री से जाते हुए देखा है, जो कभी कहते थे कि हम मुकद्दर का सिकंदर है। कोई नहीं है, काम है, काम करते रहोगे तो जीतते रहोगे, और जितने अच्छा फाउंडेशन बनाओगे उतना अच्छा आपका सक्सेस का बिल्डिंग बनता जाएगा। तो ये फोकस ऑन लॉन्ग गेम, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, 1-2 दिन का रेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसको आपको लॉन्ग टर्म की तरह खेलना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, आपको इस पर फोकस जरूर करना है। इस बिजनेस में, इस नेटवर्किंग कैरियर में पैसा आएगा, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा आएगा और पैसा चला जाएगा। अंत में 5-7 साल 10 साल के कैरियर के बाद आप सोचोगे कि मैंने ऐसा कुछ इतना ज्यादा कुछ बचा नहीं पाया, कुछ सेविंग्स रख नहीं पाया, कुछ अचीवमेंट कर नहीं पाया, पैसा तो बहुत आया लेकिन कहाँ गया हमें पता नहीं। ऐसा नहीं है, पैसा मैनेज करने से बढ़ता है, रहता है, सेट होता है। पैसा कमाना आसान है, पैसा उड़ाना उससे भी ज्यादा आसान है। पैसा बचाना, पैसा को संभालना। आज पैसे संभालोगे, पैसा कल तुमको संभालेगा। केयर लो पैसा का, पैसा केयर लेगा तुम्हारा। किसी ने बड़े अच्छी बात कही है, आप अपने मनी का केयर करो, मनी आपका केयर करेगा। तो
फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्डिंग वेल्थ एंड स्टेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी और आपको वेल्थ बिल्ड करने के लिए ये काम आता है। समय वापस नहीं आएगा, जो समय चला गया चला गया। उसी समय में जो पैसा आपने कमाया है उसको बचा के रखो, उसको मैनेज करो, संभालो वो पैसे को। ये दौलत ही आपको एक शानदार और स्टेबल सक्सेस देगा। चलिए क्या करना है, पहले तो इन्वेस्ट वाइजली, यानी जो आपको, आप जब इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन जाओगे, एक अच्छा लीडर बन जाओगे, अच्छा इनकम आ रहा है, तो बहुत से परिंदे आपके पास आएंगे चना खाने के लिए। भाई साहब इधर रख लो अच्छा होगा, इधर रख लो अच्छा होगा, ऐसे बड़े बड़े एडवाइस देंगे जो पहले कभी नहीं थे आपके पास। पिछले दिन में वो आके आपको एडवाइस देना चालू करेंगे। आप उनकी बातों में आना मत, आपको वाइजली इन्वेस्टमेंट करना है। कहां पे मैं पैसा रखूं सुरक्षित भी रहेगा और अच्छा रिटर्न भी मुझे मिलेगा, तो इन्वेस्ट वाइजली। वेल्थ बनाना आपकी वाइज दिमाग का बात है, मतलब इंटेलिजेंट से बनते हैं आप। डोंट जस्ट फोकस ऑन अर्निंग इनकम, लर्न टू मैनेज योर फाइनेंसेस। जिसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लिया वो सब कुछ सीख लिया। तो इन्वेस्ट योर अर्निंग्स इन योर बिजनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो। री इन्वेस्ट आपका पैसे का कुछ पोर्शन, इस पर अलग टॉपिक होगा, लेकिन मैं बता दूं, अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ परसेंटेज अपना बिजनेस के लिए, अपना लर्निंग के लिए, अपनी टीम बढ़ाने के लिए रखो। बाकी कुछ खर्चा करो, कुछ सेविंग करो, कुछ इन्वेस्टमेंट करो, ये अलग टॉपिक है, बाद में बातें करेंगे। बिल्ड ए सस्टेनेबल इनकम। यस सर, ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे इनकम एक साथ बड़ा फ्लो आता है और कभी कभी चैलेंजेस के वजह से फ्लो कम भी हो जाता है। इसीलिए आप एक ऐसा पाइपलाइन रखो, जब रिसेशन आएगा तब आपका फ्लो कम होना नहीं है, मतलब आपको उसी तरह पैसा मिलता रहे। इसके लिए भी अलग टॉपिक है। डेवलप ए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी दैट क्रिएट्स ए स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल इनकम। ऐसा एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करो, आप प्रेडिक्ट कर सकोगे, जिससे कि मुझे इस महीने में इतना पैसा आने वाला है, मेरा इस महीने में 10,000 का पे आउट आएगा, मेरा इस महीने में 1 लाख का पे आउट आएगा। यानी आपको वो फोकस, वो स्ट्रैटेजी बनाना है। तो लेवरेज टेक्नोलॉजी एम्पलीफाइंग योर रीच, यानी पहले बता दिया था मैंने, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसमें आप जितना चाहे अपना वीडियोस, अपना पब्लिसिटी करते जाओ। आज अपना डंका निजी खुद को बजाना है और कुछ नहीं। तो लोगों के पास पहुंचने के लिए ये सब आपको करना जरूरी है। फिर क्रिएटिंग लेगेसी, लेगेसी क्रिएट करना है, यानी क्या करना है, एम्पावर अदर्स। भाई साहब खुद बड़ा बन जाना बड़ी बात नहीं है। हेल्प योर टीम मेंबर्स अचीव देयर ड्रीम्स आल्सो। वो भी अपने सपने लेकर आए हैं, वो भी अपने सपने लेकर इस बिजनेस में आए थे। आपने मेहनत किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपकी मेहनत और सक्सेस के बीच 1% का इनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो इनकी ड्रीम का भी इज्जत रखो, इनके सपनों का भी ख्याल रखो। ये भी कुछ सपने लेकर आपके साथ जुड़े हुए थे, ये भी कुछ मर्जी लेकर आपके साथ आए थे, इनकी भी कुछ मंजिलें थी, इनको आपने सपने भी दिखाया, ये होगा वो होगा। तो वो सपनों को साकार करने का जिम्मेदार जितना वो है, उससे कहीं ज्यादा आप लोग हैं। इसीलिए आपको अपने टीम मेंबर्स को उनका ड्रीम अचीव करने के लिए हेल्प करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप एक कल्चर बिल्ड कर रहे हो सपोर्ट कोऑपरेशन टीम मेंबर्स की, मतलब आपके टीम में एक सपोर्ट कोऑपरेशन और शेयरिंग का माहौल बनाना आपका काम है। जिससे क्या होगा, टीम एक्टिव रहेगा तो आप एक्टिव रहोगे, टीम का बिजनेस होता गया तो आपका बिजनेस होगा। टर्नओवर टीम का आपके बिजनेस के टर्नओवर के साथ मिलके आपको एक अच्छा इनकम भी देगा और आपका टीम भी अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए आपकी सपोर्ट में आगे बढ़ेगा। सो योर लेगेसी विल बी बिल्ट इन द इंपैक्ट यू मेक ऑन अदर्स। आपने जितना उनको बिल्ड करने के लिए, यानी उनकी डेवलपमेंट के लिए काम किए हो, वही डिपेंड करेगा, वही निर्धारित करेगा, वही फाइनल करेगा कि आपका लेगेसी कैसा होगी। तो ये करना है आपको। बिल्ड ए सस्टेनेबल बिजनेस, फोकस ऑन ए बिजनेस बिल्डिंग दैट इज नॉट जस्ट अबाउट यू। यस, इसका मीनिंग यही है कि ऐसा एक बिजनेस तैयार करो, एक ऐसा फौज तैयार करो कि कल ये ना हो कि आप हो तो बिजनेस है, आप नहीं तो बिजनेस नहीं। ऐसा नहीं है, आप हो तो बिजनेस। उनको बोलने दो, सर आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। ये कितना प्यारा है। लेकिन आप हो तो बिजनेस है, आप नहीं तो बिजनेस नहीं, ये गलत बात है। मतलब बिजनेस ऑटो रन में चलना चाहिए, सिस्टम से चलना चाहिए।
आपसे नहीं, ये करना है आपको इस बिजनेस में। अपने लीडरशिप को प्रूव करने के लिए, अपने लीडरशिप को अनलॉक करने के लिए, अपने लीडरशिप को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। की टेक अवे, एम्ब्रेसिंग द जर्नी। क्या क्या करना है? विजन एंड माइंडसेट, लीडरशिप, रिलेशनशिप, ग्रोथ एंड इंपैक्ट, ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया। तो ये है स्टेप्स। क्या करना है आपको? नेक्स्ट स्टेप जो है अनलिश योर पोटेंशियल, अपने अंदर की पोटेंशियल को जगाना है। क्या करना है? ये अपना सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले रिफ्लेक्ट एंड प्लान। विजन बनाना बड़ी बात नहीं है, उस रिफ्लेक्ट ऑन योर विजन, अकॉर्डिंगली सेट योर प्लान एंड एक्ट ऑन योर प्लान। क्या करना है? ये विजन, गोल एंड स्ट्रेंथ, ये तीनों का लिस्ट बनाओ और उस पर काम करो। डेवलप ए क्लियर एक्शन प्लान। मैंने बताया था आपको एक्शन प्लान बनाना है टू स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप। यस सर, आपको ये करना है। पहला क्या? विजन, गोल, स्ट्रेंथ, ये तीनों पे काम करना है। एक्शन प्लान सेट करना है, कंसिस्टेंटली फोकस करना है। सीक सपोर्ट। अगर आपको मतलब आप चाहते हो, जरूरत है, तो आप सपोर्ट ले सकते हो अपने ऑफलाइन की, अपने टीम मेंबर्स की, अपने स्पॉन्सर की, अपने साथ काम करने वाले हर वो प्रोफेशनल की आप सपोर्ट ले सकते हो। टेक एक्शन, स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजीज। खाली बोलने से कुछ होगा नहीं भाई। जो स्ट्रैटेजी आपने अपनाया है उस पर काम करना चालू करो। इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंट द टिप, इंप्लीमेंट द लर्निंग्स, इंप्लीमेंट द सीक्रेट्स, जितना सारा आपको मालूम है सब लगा दो अपने बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। टेक कंसिस्टेंट एक्शन एंड यू विल स्टार्ट टू सी रिजल्ट्स। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते जाओगे, ये बिजनेस का सक्सेस आपके एक्शन पे डिपेंडेंट है। जितना एफर्ट उतना ज्यादा आपका सक्सेस। बिल्डिंग ए नेटवर्क मार्केटिंग लेगेसी, यानी रिमेंबर ए ट्रू नेटवर्क लीडर गाइड्स। अगर आप एक अच्छे ट्रू नेटवर्क मार्केटिंग लीडर है, आप एक नेटवर्क कंपनी का लीडर हो, तो आप क्या करोगे? गाइड करोगे, इंस्पायर करोगे एंड अपलिफ्ट्स अदर्स व्हाइल बिल्डिंग देयर ओन सक्सेस। खुद के सक्सेस के साथ साथ उनको भी बढ़ाता है हो, उनके लिए भी काम करता है हो, उनके लिए भी ड्रीम का जो उन्होंने जो ड्रीम देखा है उस ड्रीम को अचीवमेंट करने के लिए लेआउट भी बनाता है ये। तो इससे क्या होगा? कीप लीडिंग एंड क्रिएट ए लास्टिंग इंपैक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं कि ये सब करने से आपका ग्रोथ होगा, कीप ग्रोइंग, आपका लीडिंग होगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेगा और इससे क्या होगा? एक लास्टिंग इंपैक्ट आएगा आपकी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग टीम में। तो मुझे लगता है कि मैंने जो एक अच्छे लीडर की बात आपको बोली, उनमें से कई गुण आपके पास है। कुछ भी कर रहे हैं आप, सब कुछ कर रहे हैं, मे भी आप एक अच्छे लीडर हो, लेकिन हम अपने टीम में भी यही चीज को डुप्लीकेट करके एक लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको कमेंट में लिखना है कि आपको और किस चीज पे वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री जगन्नाथ।